यूपी के अमेठी में सामूहिक हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां कल शाम बदमाशों ने घर में घुसकर एक शिक्षक और उनके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इस सामूहिक हत्याकांड की सूचना मिलते ही सीएम योगी फौरन एक्शन में आए। यूपी को अपराध मुक्त करने के इरादे से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे सीएम योगी ने ऐलान किया कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। इधर सीएम योगी ने ऐलान किया, उधर पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला एक्शन में आया। डीएम, एसपी, एडीजी और आईजी समेत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं अयोध्या रेंज के डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लखनऊ एसबी सोनकर और लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे नजर आए। प्रशासनिक अमले के इस तरह से एक्शन में आने का सीधा मतलब यूपी में क्राइम कहीं भी हो, अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाजा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है, और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। बताया गया कि 35 साल के शिक्षक सुनील कुमार का करीब 3 महीने पहले ही रायबरेली से अमेठी में ट्रांसफर हुआ और यहाँ वो किराए के मकान में अपनी 32 साल की पत्नी पूनम और 6 साल और 1 साल के 2 बेटियों के साथ रहते थे, जहाँ गुरुवार शाम करीब 6:45 पर अज्ञात बदमाश घर में घुसे और चारों की गोली मारकर हत्या कर दी। कल लगभग शाम को 7 बजे जब यहाँ पर आरती हो रही थी, दुर्गा जी की आरती यहाँ पर हो रही थी और आरती जैसे शुरू होती है उसी की आवाज़ के साथ में ये जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पे गोलियों की गड़गड़ाहट के साथ 4 लोगों को मार दिया जाता है और इन 4 लोगों में पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे भी हैं। इस हत्याकांड के पीछे एक संदिग्ध का नाम भी सामने आ रहा है। बताया गया है कि शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी पूनम का 18 अगस्त को रायबरेली में चंदन वर्मा नाम के शख्स से विवाद हुआ था, जिसमें पूनम ने चंदन के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। अमेठी में नौकरी शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय में तो जानकारी मिली तो इनको हम बताने आए कि आपके लड़के को वहाँ गोली मार दी गई है। लड़के को, बहू को, बच्चों को, 2 बच्चे थे, चारों को मार दिया गया। पुलिस को अब आरोपी चंदन वर्मा की तलाश है, जिसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। घटना को जब अंजाम देकर हमलावर जो हैं वो निकल जाते हैं और जब परिवार पहले से आशंका जता रहा था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो इसमें सवाल जो हैं वो साफ तौर पर पुलिस पर उठते हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, अमेठी। अमेठी हुई इस घटना पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जाति का मुद्दा उठाते हुए योगी की पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के अमेठी में हुई एक पूरे परिवार के हत्याकांड में जहां क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मामले पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेर लिया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों में जाकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बखान करते हैं। उत्तर प्रदेश में आकर के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडों ने उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दी है। लोग घर में घुस करके नरसंहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल, उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घटना पर दुख जताते हुए दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या पर सरकार से अपराधियों के साथ पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस ने भी योगी की पुलिस को घेर लिया। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने रायबरेली में मृतक शिक्षक के परिवार से मुलाकात की। साथ ही आरोपी चंदन वर्मा के खिलाफ 18 अगस्त को दर्ज हुई शिकायत में पुलिस कार्रवाई न होने को घटना की वजह बताया। अगर उसको पुलिस थोड़ा सीरियस ले लेती तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होता। ये उनके पिताजी का कहना है। कल से भी बड़े आक्रोश में थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा बच्चा तो आ नहीं सकता है, तो क्रोशित थे कि कम से कम जो जिन्होंने किया उसको सजा तो मिले। इस दौरान किशोरीलाल शर्मा ने मृतक के परिजनों की राहुल गांधी से फोन पर बात भी करवाई। बताया गया कि इस दौरान राहुल ने उन्हें सांत्वना दी और जल्द ही रायबरेली आकर उनसे मिलने का भरोसा दिया।
विपक्ष ने जाति का मुद्दा उठाते हुए सरकार और सुरक्षा पर सवाल खड़े किए तो यूपी सरकार ने भी साफ कर दिया कि यूपी में अपराधियों की जाति देखकर कार्रवाई नहीं होती, लिहाजा अपराध पर जाति की राजनीति ना हो। भी सोचना चाहिए और घटना की भी गहराई तक जाना चाहिए। इस घटना को कानून व्यवस्था से जोड़ना गलत है। कानून व्यवस्था योगी जी की सरकार में पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरह से कानून का राज है और ये लोग कानून पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं। जी न्यूज़।